बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ आवर कार्डियक साइकिल सीरीज़। इसमें हमने इस जेवीपी ग्राफ को ईसीजी कॉम्प्लेक्स के साथ रिलेट करना है। ठीक है, अभी मैं आपको ये इसको समझाने से पहले ना कुछ बहुत बेसिक लेकिन कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स बता देती हूँ ताकि आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। आपको पता है कि हमारी बॉडी में हमारे सेल्स के लेवल पे कुछ होते हैं मैकेनिकल इवेंट्स और कुछ होते हैं इलेक्ट्रिकल इवेंट्स। तो जो मैकेनिकल इवेंट्स होते हैं ना, उनसे पहले इलेक्ट्रिकल इवेंट्स होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर एट्रियल डीपोलराइजेशन पहले होती है, ठीक है, उसके बाद होती है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। इस तरह एट्रियल रीपोलराइजेशन पहले होगी और उसके बाद होगी एट्रियल रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन के बाद फिलिंग होगी। ठीक है, इसी तरह अगर हम वेंट्रिकल्स की बात करें तो पहले होती है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और आपको पता है कि ईसीजी के ऊपर क्या कॉम्प्लेक्स बनता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है। उसके बाद होती है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम सिस्टली कहते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं रीपोलराइजेशन की तो टी वेव बनती है ईसीजी में। उसके बाद होती है वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन एंड फिलिंग। रिलैक्सेशन के बाद होती है फिलिंग, चाहे एट्रिया हैं चाहे वेंट्रिकल्स हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं। देखें, ये कार्डिक साइकिल के जो हमारे स्टेप्स हैं ना, एट्रियल सिस्टली, फिर ये वेंट्रिकुलर सिस्टली जिसमें आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है, रैपिड इजेक्शन है, रिड्यूस्ड इजेक्शन है, और फिर वेंट्रिकुलर डायस्टली जिसमें आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन है, रैपिड फिलिंग है, और फिर रिड्यूस्ड फिलिंग है। इसमें आप देखें, इसमें एट्रियल सिस्टली तो है, वेंट्रिकुलर सिस्टली भी है, वेंट्रिकुलर डायस्टली भी है, लेकिन एट्रियल डायस्टली नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही ब्रीफ सा होता है, इवेंट होता है, और वो इस सारे में जो है आप इसको, ये जो प्रेशर वॉल्यूम लूप्स है उसमें आप इसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते। लेकिन जो एट्रियल डायस्टली है, एट्रियल जो फिलिंग है ना, वो जेवीपी कर्व में, जेवीपी ग्राफ में उसके कर्व आप देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं। ये देखें, एट्रियल सिस्टली है ना, सिस्टली का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन से पहले एट्रियल डीपोलराइजेशन होती है, तो एट्रियल डीपोलराइजेशन से पी वेव बनती है ईसीजी कॉम्प्लेक्स में। एट्रियल डीपोलराइजेशन के बाद एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होनी है, तो कॉन्ट्रैक्शन से जेवीपी कर्व के अंदर ए वेव बनेगी। ए वेव, ये जो वेव्स है ना, इनका मतलब है कि प्रेशर एट्रिया का बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो क्योंकि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो देयर विल बी इंक्रीज इन एट्रियल प्रेशर, जिससे ये ए वेव आ जाएगी। ठीक है, ए वेव किस में आई है, एट्रियल सिस्टली में आई है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है वेंट्रिकुलर सिस्टली। इसका जो पहला स्टेप है ना, दैट इज़ आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोवॉल्यूमेट्रिक का मतलब है कि दोनों वॉल्स बंद हैं, एवी वॉल्स भी और सेमिल्यूनर वॉल्स भी बंद हैं। अच्छा, अब हम क्योंकि जेवीपी की बात करें तो जेवीपी को हम रिलेट ज़्यादा करते हैं राइट एट्रियल प्रेशर के साथ, आपको इस बात का पता होगा। तो इस वजह से मैं इधर राइट साइड ऑफ हार्ट की बात करूँगी। द सेम कॉन्सेप्ट विल बी एप्लीकेबल टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। तो हम यहाँ पे राइट एट्रियम की बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होना है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो भी बंद है और पल्मोनरी वॉल्व भी बंद है। ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टली से पहले ऑब्वियसली वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होगी, तो ईसीजी के ऊपर ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के बाद वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस हैं। तो जब वेंट्रिकुलर सिस्टली या कॉन्ट्रैक्शंस हो रही होती है ना, उस टाइम पे राइट एट्रियम की तरफ जो क्लोज्ड ट्राइकस्पिड वॉल्व है ना, वो बल्ज होता है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि सिस्टली ऑब्वियसली तो कॉन्ट्रैक्शन तो है वेंट्रिकल्स में, और वेंट्रिकल का प्रेशर बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, जिसकी वजह से जो ऊपर वाला वॉल्व है ना, ट्राइकस्पिड वॉल्व, वो बल्ज करता है राइट एट्रियम के अंदर। मतलब इस तरह अगर मैं ये बनाऊँ ना, ये राइट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रियम है, यहाँ से ये वाला वॉल्व बंद है, ऊपर से पल्मोनरी वॉल्व भी बंद है, और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करके अपना प्रेशर जनरेट ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डअप कर रहा है। ठीक है, ताकि अगला वाला वॉल्व खुल जाए और फिर एम्प्टिंग स्टार्ट हो जाए इनटू द पल्मोनरी ट्रंक। लेकिन ये जो आइसोवॉल्यूमेट्रिक फेज है ना, इसके अंदर क्या होता है, प्रेशर इतना बिल्डअप हो जाता है कि ये जो क्लोज्ड ट्राइकस्पिड वॉल्व है ना, ये ऐसे बल्ज करता है राइट एट्रियम के अंदर, तो जिससे राइट एट्रियम का प्रेशर स्लाइटली इंक्रीज करता है और आपको जेवीपी ग्राफ के अंदर सी वेव नज़र आती है। ठीक है, द नेक्स्ट, जब वेंट्रिकल्स के अंदर सिस्टली चल रही है तो ऑब्वियसली एट्रिया के अंदर रिलैक्सेशन और ब्लड की फिलिंग हो रही है।
ठीक है, तभी तो आगे वेंट्रिकुलर डायस्टली प्रोसीड करेगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं ये एक्स डिसेंट की। ये जो एक्स डिसेंट आपको इससे पता चल रहा है कि इसमें ये शो हो रहा है कि जो प्रेशर इन द राइट एट्रियम है ना वो कम हो रहा है। होने का मतलब है कि एट्रियल रिलैक्सेशन हो रही है। ठीक है, सो दिस इज एट्रियल रिलैक्सेशन। और रिलैक्सेशन के बाद क्या होता है, फिलिंग होती है। ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, रिलैक्सेशन के बाद फिलिंग होती है चेम्बर्स के अंदर ब्लड की। अच्छा, यहाँ पे एक्स डिसेंट वेंट्रिकुलर सिस्टली के किस फेज में हो रहा है, रैपिड इजेक्शन वाली फेज में हो रहा है। देखें, अब आगे से जो पल्मोनरी वॉल्व है ना वो खुल गया हुआ है, राइट वेंट्रिकल का ब्लड पल्मोनरी ट्रंक में जा रहा है। ठीक है, अब और एट्रिया बिल्कुल रिलैक्स कर रहा है और वेंट्रिकल की एम्प्टिंग हो रही है, ब्लड की एम्प्टिंग हो रही है। तो जो वो ट्राइकस्पिड वॉल्व है ना अब वो डाउनवर्ड डिस्प्लेस होगा। अब इस तरह की कुछ हम इसको समझने के लिए बना लेते हैं। ये राइट वेंट्रिकल है, आगे से वॉल्व खुल गया हुआ है तो ब्लड की एम्प्टिंग हो रही है और ये वेंट्रिकुलर सिस्टली का रैपिड इजेक्शन फेज है। इस तरह करके ना डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो गई है क्लोज ट्राइकस्पिड वॉल्व की। ठीक है, और एट्रियल रिलैक्सेशन हो रही है। सो दिस इज़ वाई प्रेशर फॉल कर रहा है, इसको एक्स डिसेंट कहेंगे। ये जो एक्स डिसेंट होता है ना दिस इज़ एब्सेंट और दिस इज़ यू कैन से लेस प्रोमिनेंट इन कंडीशंस लाइक ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन एंड इन राइट हार्ट फेलियर। अब ये कैसे, तो ये बहुत सिंपल सी बात है, हम इसको यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। देखें, राइट एट्रियम इसका प्रेशर फॉल करता है तो ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है ना ये इसका बल्ज डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो रही है इन टूवर्ड्स द राइट वेंट्रिकल। ये राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, ये वॉल्व बंद है, दिस इज क्लोज्ड ट्राइकस्पिड वॉल्व। रिलैक्सेशन का मतलब है कि इसका प्रेशर कम है। ठीक है, और इसका प्रेशर ज़्यादा है। ऑब्वियसली सिस्टली के अंदर वेंट्रिकल्स का प्रेशर ज़्यादा होता है एंड आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियोस रैपिड इजेक्शन जो फेज़ है ना उसके अंदर मैक्सिमम वेंट्रिकल्स का प्रेशर अचीव वो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेंट्रिकल का प्रेशर ज़्यादा और एट्रियम का प्रेशर कम है और इसी वजह से एक्स डिसेंट आती है। अब अगर कुछ इस तरह की कंडीशन हो जाए कि ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है ना ये प्रॉपरली बंद ही ना हो तो उस कंडीशन को आप क्या नाम दोगे, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन का। रिगर्ज है तो मतलब ब्लड का बैक फ्लो होगा। अब हम इस तरह बना लेते हैं, ये राइट वेंट्रिकल है तो यहाँ से ब्लड का बैक फ्लो हो रहा है टूवर्ड्स द राइट एट्रियम। जब एक हाई चेम्बर से एक हाई प्रेशर चेम्बर से लो प्रेशर चेम्बर की तरफ ब्लड जा रहा है तो ऑब्वियसली इस चेम्बर का मतलब राइट एट्रियम का प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो वो जो प्रेशर ग्रेडियंट है इन दोनों के दरमियान में कि भी यहाँ पे कम प्रेशर है यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है, वो ग्रेडियंट तो ख़त्म हो गया। यही चीज़ राइट हार्ट फेलियर में भी होती है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल की पंपिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि राइट वेंट्रिकल प्रेशर जनरेट करे तो ये वाला प्रेशर कम होता है, स्टिल ग्रेडियंट इफेक्ट होता है। और आगे चलते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे एट्रियल रिलैक्सेशन होगी। रिलैक्सेशन के बाद यू नो वेरी वेल द नेक्स्ट स्टेप इज एट्रियल फिलिंग विद द ब्लड। ठीक है, एट्रियल फिलिंग विद द ब्लड होनी है। लेकिन अब आप ये देखो साथ, अब हम इसको भी देख लेते हैं ना। ये वेंट्रिकुलर सिस्टली हो गई, वेंट्रिकुलर सिस्टली के बाद वेंट्रिकुलर डायस्टली होनी है। तो डायस्टली इज फिलिंग, फिलिंग से पहले होती है रिलैक्सेशन और रिलैक्सेशन से पहले होती है रीपोलराइजेशन। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। रीपोलराइजेशन सबसे पहले होगी, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन से टी वेव आएगा किसके अंदर, ईसीजी कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, रीपोलराइजेशन के बाद वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होनी है। रिलैक्सेशन के बाद होनी है, जब वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहे होते हैं ना उस टाइम पे एट्रिया के अंदर ब्लड की फिलिंग होती है। ठीक है, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन है और एट्रिया के अंदर ब्लड की फिलिंग होती है। अब आप ये देखो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन का फेस, वेंट्रिकल्स में तो रिलैक्सेशन है, दोनों वॉल्व्स बंद हैं, वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल इज द सेम। लेकिन इसी मोमेंट पे एट्रिया में क्या इवेंट चल रहा है, एट्रिया के अंदर ब्लड की फिलिंग हो रही है। तो ऑब्वियसली जब ब्लड आएगा तो ब्लड के साथ साथ एक प्रेशर भी तो डेवलप होगा। इस वजह से जेवीपी कॉम्प्लेक्स में अब वी वेव बन जाएगी। ठीक है, दिस वेव इज ड्यू टू फिलिंग ऑफ ब्लड इन द एट्रिया अगेंस्ट क्लोज्ड ट्राइकस्पिड वॉल्व। जब एट्रिया के अंदर ब्लड की फिलिंग होगी, अब द वेरी नेक्स्ट स्टेप यू मस्ट बी नोइंग वेरी वेल, वेरी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अब कि जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है उसने ओपन हो जाना है। ठीक है, और एट्रिया से सारा ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर डायस्टली और वेंट्रिकुलर फिलिंग विद द ब्लड। ये देखिए अब बिल्कुल अगला स्टेप यही है कि अब ट्राइकस्पिड वॉल्व ने खुल जाना है और
एट्रिया से ब्लड की एम्प्टिंग हो जानी है इनटू द वेंट्रिकल, तो ऑब्वियसली एट्रिया का प्रेशर हो जाएगा कम, जिसमें ये वाई डिसेंट आ जाएगा। ठीक है, and this Y descent is absent in cardiac tamponade and this is prominent in constrictive pericarditis, क्योंकि जब एम्प्टिंग अफेक्ट होगी ना तो उससे ये वाली दो कंडीशंस, ये आपके पास के कार्डिक टेम्पोनाड है, कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस है, रिस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस है। ठीक है, इन कंडीशंस में वाई डिसेंट अफेक्ट होता है। So this is all about the GVP curve and its association with the ECG complex. I hope you got it. And if you have any question, do ask in the comment section and stay tuned for the next video. Allah Hafiz.